Beauty Time Hair and Beauty Salon presents सिरमौर न्यूज नेशन, खबर देश की। आईएमए प्रेसिडेंट जे.ए. जलाल द्वारा दिए गए बयानों पर की गई निचली अदालत की टिप्पणी को हटाने के लिए आईएमए प्रमुख ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। इस पर हाई कोर्ट ने निचली अदालत में याचिका दाखिल करने वाले याचिकाकर्ता को नोटिस जारी कर दिया है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत की टिप्पणी हटाने से फिलहाल मना कर दिया है। आईएमए प्रमुख जलाल की ओर से पेश हुए वकील ने कहा कि इन टिप्पणियों को पूरी मीडिया ने रिपोर्ट किया है। आईएमए चीफ जयलाल के वकील ने कहा है कि एक डॉक्टर के लिए 2.5 लाख डॉक्टर सोसाइटी का नेतृत्व करता है। इस तरह की टिप्पणियां पूर्वाग्रह से ग्रसित है। हिमाचल के सोलन जिले के प्रवेश द्वार परवाणू में पिछले कल से लंबी कतारें लगनी आरंभ हो गई है। इसकी मुख्य वजह यह है कि कोई भी व्यक्ति अब ई पास लेकर हिमाचल में प्रवेश कर सकता है। हिमाचल आने वालों को अब आरटी-पीसीआर जैसी कोई औपचारिकताएं भी पूरी नहीं करनी होगी। परवाणू पुलिस को भी शायद ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज्यादा गाड़ियां हिमाचल का रुख करेंगी। यही वजह है कि वहां तैनात पुलिस कर्मियों के हाथ पैर फूले हुए हैं। यमुना एक्सप्रेस वे पर फास्टैग के ट्रायल की तैयारी पूरी हो गई है। 15 जून को एक्सप्रेस वे के 3 टोल पर इसका एक साथ ट्रायल किया जाएगा। फास्टैग का संचालन करने वाले कंपनी ने जेपी को ट्रायल के तौर पर फास्टैग से टोल फीस वसूलने को हरी झंडी दे दी है। मंगलवार की सुबह से जेवर, मथुरा और आगरा टोल प्लाजा पर फास्टैग का ट्रायल किया जाएगा। तीनों टोल प्लाजा पर अप और डाउन की 2-2 साइड फास्टैग के लिए तैयार की गई है। सूत्रों की माने तो फास्टैग का ट्रायल कामयाब होने पर ही इसकी मंजूरी पर मुहर लगेगी। दिल्ली सरकार ने अपने शिक्षकों एवं उनके परिजनों के लिए एक समर्पित टीकाकरण केंद्र की स्थापना की है। कोरोना वायरस महामारी के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा के प्रतीक के रूप में दिल्ली सरकार द्वारा इस केंद्र की स्थापना की गई है। करीब 10 दिन पहले शिक्षा निदेशालय ने कहा था कि दिल्ली सरकार के स्कूल के शिक्षकों को तत्काल आधार पर टीका लगाया जाना चाहिए, क्योंकि कोविड-19 महामारी के दौरान वे अग्रिम मोर्चे के कर्मियों के तौर पर काम कर रहे हैं। पंजाब में मॉनसून इस बार 17 दिन पहले ही पहुंच गया है। आईएमडी के डायरेक्टर सुरिंदर पाल के अनुसार ऐसा 24 साल में दूसरी बार हुआ है। इससे पहले 1997 में 13 जून को मॉनसून वक्त से पहले पंजाब पहुंचा था, जबकि 2008 में प्रदेश में इसकी एंट्री 15 जून को हुई थी। 13 जून को मॉनसून की एंट्री अमृतसर समेत उत्तर के इलाकों में हो चुकी है। मौसम विभाग की माने तो इस बार मॉनसून की एंट्री राजस्थान से नहीं हुई है। ये मध्य प्रदेश, यूपी और हरियाणा और हिमाचल के बॉर्डर से होते हुए पंजाब के अमृतसर में पहुंचा है। ऐसा अनुमान है कि आने वाले 3-4 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हो सकती है, जबकि कुछ इलाकों में अभी भी बारिश का दौर जारी है। हरियाणा के पंचकुला में जिले के दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जिले के सेक्टर 4 में स्थित हरिपुर में एक 33 साल की विवाहित महिला ने अपने ही कमरे में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक महिला ने पहले अपने छोटे बच्चे को परिजनों के घर छोड़ दिया और उसके बाद रात्रि के समय पंखे से लटककर जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक महिला के परिजनों ने बताया कि कुछ समय पहले मृतक महिला प्रीति के भाई की तबीयत खराब होने के चलते पीजीआई में मौत हो गई थी। भाई की मौत के बाद से ही वो डिप्रेशन में चल रही थी। मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक महिला का पति भी घर पर नहीं था और डिप्रेशन के चलते अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश का सोमवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। इंदिरा को उनके 3 बेटों ने हल्द्वानी के रानी बाग चित्रशिला घाट पर मुखाग्नि दी। इंदिरा का निधन रविवार को दिल्ली में हो गया था, जहां वो 2022 विधानसभा चुनावों के लिए एक विशेष बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंची हुई थी। जिला पंचायत चुनाव 2021 में ड्यूटी के दौरान बड़ी संख्या में कर्मचारी और अधिकारियों ने जान गंवाई थी।
बेसिक शिक्षा संगठनों ने तो यूपी में 1000 से ज्यादा शिक्षकों की जान जाने का दावा किया है। वहीं गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई ने एक लेटर जारी करते हुए कहा है कि अगर किसी भी विभाग के कर्मचारी या अधिकारी जान चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना से गई है तो उसकी सूचना पंचायती राज निदेशालय द्वारा तैयार किए गए पोर्टल पर दे। ये सूचना दिए जाने की 15 जून आखिरी तारीख है। वहीं पोर्टल पर जानकारी अपलोड होने के बाद उसकी एक प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय पर देने की बात कही है। राजस्थान में जारी सियासी घमासान गहराता जा रहा है। सोमवार को सचिन पायलट ने बहुजन समाज पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों से फोन पर बातचीत की है। सूत्रों के मुताबिक पायलट ने इन विधायकों से कहा कि वो अपना पक्ष मजबूती से रखे। सोमवार को ही बीएसपी से कांग्रेस में आए सभी 6 विधायकों ने मीटिंग की। ये बैठक जयपुर में विधायक संदीप यादव की आवास में हुई। बैठक में लाखन सिंह समेत 3 विधायक मौजूद रहे, जबकि शेष 3 विधायक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ऊपर जिस जमीन को लेकर गंभीर आरोप लगे हैं उस पर अब मुस्लिम समाज पक्ष सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि वर्ष 2017 से पहले उपरोक्त जमीन मुस्लिम वक्फ बोर्ड की थी, जिस पर मुस्लिम समाज के ही कुछ लोगों ने विरासत के आधार पर अपना नाम चलाया और फिर 2017 में वार्षिक जमीन हरीश पाठक और कुसुम पाठक के नाम बेनामा हुआ। इस पूरे विवाद में वक्फ बोर्ड की तरफ से कमिश्नर की अदालत में आपत्ति लगाई गई थी, जिसके बावजूद संपत्ति का बेनामा कुसुम पाठक और हरीश पाठक के पक्ष में हुआ। ब्यूटी टाइम हेयर एंड ब्यूटी सैलून, जहां आपको मिलेगी क्वालिटी की गारंटी। इस साल की शुरुआत में लेकर आए हैं आपके लिए स्पेशल ऑफर्स। 50% ऑफ ऑन ऑल हेयर एंड ब्यूटी ट्रीटमेंट्स। Special offers. Smoothing for all hair length starts from 3000 rupees. Hair spa for all length starts from 600 rupees. Global highlights only for 1000 rupees. Keratin for all length starts from 3000 rupees. We also deals in bridal and basic makeup.